हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड मार्केट में हमें एक और नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। अभी लास्ट टाइम हमें मार्केट में ऑल टाइम हाई देखने को मिला था जो कि 3691 का था, और अभी जो है हमें और एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में हमें 3799.18 यानी कि 9899 तक का हाई शो किया है। अभी भी हार्डली एक पॉइंट से रह गया है 3800 का लेवल टच करने के लिए, बट ठीक है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और मार्केट जो है वो देखिए काफी बुलिश है। मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो गोल्ड के लेके काफी बुलिश है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, राइट। और इसके बारे में भी मैंने आपसे पहले भी ये चीज कही थी कि अभी मार्केट जो है वो इसी तरीके से बुलिश रहेगा। मार्केट सेंटिमेंट्स क्यों बुलिश है इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन करा है। अगर आप मेरी लास्ट वीक की वीडियोस देखेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे की, तो उसमें मैंने काफी कुछ डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। फ्राइडे का दिन भी मैंने आपको बताया था कि क्यों मार्केट जो है वो हम बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट क्यों बुलिश जा सकता है। जो अभी रिसेंट टैरिफ न्यूज जो है अभी ट्रंप ने शेयर करी है, तो ऑब्वियसली उसका भी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में पड़ रहा है। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लस मैंने आपको बताया भी था कि अभी काफी ज्यादा ट्रेडर्स का मार्केट सेंटिमेंट्स ये कह रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में और ज्यादा रेट कट करने के लिए। तो ऐसा मार्केट एक्सपेक्टेशन है, बट मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि ऐसा फेड का भी एक्सपेक्टेशन है कि वो करेगा, राइट। मार्केट एक्सपेक्टेशन से यानी कि ट्रेडर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज ये बता दूं, और मैं ये चीज बार बार बता चुका हूं, मैं फिर भी हर बार अपने वीडियो में ये चीज बार बार रिपीट करता हूं कि ऐसा सिर्फ ट्रेडर्स का मानना है, फेड या पावल का मानना नहीं है। मिस्टर जेरेमी पावल ने साफ साफ कहा है कि आगे के जो भी डिसीजंस होंगे वो डेटा बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आप लोग गलती से ये बिल्कुल माइंड में मत लेके चलना अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई कॉन्क्रीट या फिर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आती। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लोग भले कोई भी कितना भी कुछ बोले, मेरा देखिए यही मानना होता है कि यहां पे ट्रेड कर रहे हैं हम इस मार्केट में, हमारे फंड्स होते हैं, हमारा पैसा होता है, काफी हार्ड अर्न मनी होती है। तो आप अगर ट्रेड करें तो थोड़ा सा लाइक आप थोड़ा सोच समझ के करें। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है मार्केट में न्यूज आ रही है तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स भी समझने पड़ते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, करेक्ट। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने फ्राइडे क्या मार्केट एनालिसिस हमने किया था और क्या मार्केट ने उस तरीके का मूवमेंट दिखाया है या नहीं दिखाया है, पहले वो हम बात कर लेंगे, करेक्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ने यहां तक गया है। मार्केट ने देखो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। मैंने आपको बताया था ये 3640 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, करेक्ट। फिर ये रेंज आपको याद होगी, ये कंसोलिडेशन जोन जो मैंने आपको बताया था, एक ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे था, मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, और मैंने आपको एक चीज कही थी कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और आप खुद देख लीजिए, जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके देखिए मार्केट ने हमें कहां तक का मूवमेंट दिखा है, 3785 तक का हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। 83 85 का जो मैंने आपको कहा था सेम वैसा ही देखो हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल गया। 80 85 तक का बोला था, फिर देखिए वहां से वापस से नीचे आया, फिर एक वापस से स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, मार्केट ने अभी ऑल टाइम हाई बना लिया है, करेक्ट। तो अभी मार्केट इस तरीके से अपना मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि फ्राइडे कोई डेटा था क्या। ये देखिए फ्राइडे को जो डेटा था वो पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा था। हम देख लेते हैं कि क्या डेटा आया था, करेक्ट। फ्राइडे ये देखिए पीसी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ का जो डेटा था वो सेम आया था, राइट। तो वो सेम आया था, तो इसका एक थोड़ा इम्पैक्ट हमें गोल्ड पे तब देखने को मिला था जब गोल्ड में हमें एक डिप देखने को मिला। अदरवाइज उसके बाद फिर गोल्ड बुलिश ही था।
मैंने अभी आपको पहले ही बोला है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश ही रहेंगे गोल्ड को लेके। गोल्ड फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो गोल्ड फ्यूचर्स भी बढ़ चुका है, गोल्ड फ्यूचर्स आ गया है 3818 पे आ गया है, करेक्ट। दिसंबर तक का ऐसा उनका वैल्यूएशन आ रहा है, 3818 तक का जो है अभी अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू में गोल्ड फ्यूचर्स पहुंच गया है। यानी कि अभी फ्यूचर्स में भी बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा जो है लोग बुलिश ही चल रहे हैं, और इस हिसाब से स्पॉट गोल्ड भी देखोगे तो वो भी बुलिश ही है, करेक्ट। तो काफी कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। मार्केट जो है वो इसी तरीके से अपना मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे समझना है, और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं मार्केट का डायरेक्शन भी बता रहा है। काफी ज्यादा ट्रेडर्स जो कहते हैं ना सर हमें मार्केट डायरेक्शन नहीं समझ आता, आप खुद देखिए कि मार्केट इस तरीके का डायरेक्शन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने आपको लास्ट वीक में ये भी चीज बताई थी कि एशियन मार्केट्स में काफी ज्यादा पैसे जो है वो फंड्स जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं, और यूएस मार्केट से जो है वो फंड्स निकल रहा है। यानी कि जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और यील्ड मार्केट आप देखोगे तो वो नीचे गिर रहा है, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो वो 4.11 पे आ गया है, राइट। और वो पैसा जो है, अब ऑब्वियसली बात है कि अगर जहां पे मुझे रिटर्न कम मिलेगा तो मैं वहां से पैसा निकाल के ऑब्वियसली वो वहां पर लगाऊंगा जहां मुझे रिटर्न ज्यादा है, जैसे कि गोल्ड हो गया, करेक्ट। और जो दूसरे मार्केट से वो हो गया। अब वहां की इन्वेस्टमेंट्स और फंडिंग को रोक के देखो ट्रंप ने ये वाला डिसीजन लिया था, कौन सा, जहां पे ट्रंप ने 100% टैरिफ जो है वो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स पे लगा दिए, जो कि पेटेंटेड है या कंपनीज के हैं या पेटेंटेड है, उन पे इतना ज्यादा वो लगाया टैरिफ, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने हेवी ट्रक्स पे भी लगाया है, फिर उसके बाद फर्नीचर्स और बाकी उन चीजों पे भी लगाया है। तो इस तरीके का जो है एक स्ट्रॉन्ग जो फंड्स इनफ्लो हो रहे थे एशियन मार्केट में, उसको रोकने के लिए ट्रंप ने ये स्ट्रैटेजी ली है। अब आज इंपॉर्टेंट डे है, क्यों? क्योंकि आज भी आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है और पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है। ऑब्वियस ही बात है, जब जब ट्रंप और पावेल बात करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है, और जब जब ट्रंप बात करते हैं तब तब गोल्ड हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है, क्योंकि ट्रंप जो है वो हमेशा से कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी के ऊपर एक और नया तूफान आता हुआ दिख जाता है, राइट। तो दोस्तों आज की अगर हम टेक्निकल अब मार्केट की बात करें तो देखिए ऑल टाइम हाई है। अब यहां से अब मैं आपको क्या ही बोलूं, ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली 3800 है, प्लस जो गोल्ड फ्यूचर्स में 3818 का या 3820 का जो मार्केट चल रहा है, तो वो ही हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है 3820 भी हम मार्केट में बहुत जल्दी देख ले, अदरवाइज 3800 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, डिप ले सकता है। मार्केट करेक्शन के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डिप लेने को आए, बट ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई ही है या मार्केट जो है वो बुलिश ही है, तो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट को यहाँ पे 3790 या 89 का एक आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो ये एक सपोर्ट आपको यहाँ पे है देखने के लिए, मैं 1 मिनट मार्क कर देता हूं आपको। तो थोड़ा सा आप जो है पर्टिकुलरली इस ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है आप यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलरली रीजन है आप यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं 3790 से 3785 तक का, ये एक आपको यहाँ पे सपोर्ट रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हमें मार्केट में वापस से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से जो है मार्केट 3800 है, यहाँ से थोड़ा सा एक डिप ले लेगा। डिप कहाँ तक का लेगा? आई थिंक 3790 तक का, और 90 हुआ तो 85 तक का मुझे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिख रहा है। वापस ऊपर जाने के लिए वापस से मार्केट 3800 के लेवल को रीटेस्ट करेगा, और अगर 3800 का लेवल ब्रेक करेगा वही फिर ऑल टाइम हाई एक और नया बनने को मिल सकता है 3800, और फिर उसके ऊपर, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स 3818 पे है तो ऑब्वियसली 3818 या 120 तक का भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट उसको ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली और ऊपर हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ऊपर के और लेवल्स की मैं बात नहीं करता हूं, मेरे पास एक जो मैंने आपको बताया था जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है वो यही है कि मुझे एक 3785 पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देख रहा है।
यानी कि अगर मार्केट नीचे आया तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आप आराम से नीचे सेल के लिए आप आराम से देख सकते हैं वही 3755, 3755 और 5040 वो वाला आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए मार्केट को 85 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके आप ये लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज जैसा ऊपर जा रहा है वैसा ही ऊपर चलता चला जाएगा। करेक्ट। एक बार डॉलर देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स। ओहो, देखिए डॉलर इंडेक्स जो है उसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने 4 आवर्स का चार्ट लिया है, ये देखिए आप, ये देखिए 4 आवर्स चार्ट में यह ट्रेंड लाइन आपको याद होगी, काफी बार हमने डिस्कस किया। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट लिया, मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश करी है। बहुत बार मार्केट ने 96.60 के लेवल से मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया है, और ये पहली बार नहीं है, काफी बार है। अगर आप ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए मार्केट ने यहाँ से वापस से एक पुल बैक लिया है, राइट। तो मार्केट इस तरीके के पुल बैक लेता ही है, इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। फिर उसके बाद मार्केट ने 97.22 से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ऊपर गया है, यहां से मार्केट नीचे आया है। अब यहां से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए एक चीज आप देखिए, मार्केट जो है डॉलर मार्केट को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे यहां से, तो यहां से मार्केट जो है हायर हाई और हायर लो का पैटर्न फॉलो कर रहा है। करेक्ट। ये देखिए हायर हाई फिर हायर लो, फिर एक हायर हाई फिर एक हायर लो यहां पर बनाया है, फिर एक हायर हाई बनाया है, अब यहां पर एक हायर लो बनाने की तैयारी है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अब अगर यहां से देखा जाए जो पैटर्न कह रहा है, यहां से फिर एक वापस से डॉलर में एक पुल बैक देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट वापस से यहां से ऊपर जा सकता है अगर यही पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रहा है। तो यहां से वापस से मार्केट ऊपर जाएगा और एक न्यू हाई हमें देखने को मिलेगा जो कि 98.80 का रहेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहां से हमने काफी बार मार्केट को गिरते हुए देखा है, ये देखिए यहां से कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे गिरा। करेक्ट। यहां से भी मार्केट नीचे गिरा, ये भी मार्केट नीचे गिरा यहां से। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप डॉलर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो 98.80 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहां से फिर मार्केट जो है यहां पे रीटेस्ट कर सकता है, और अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है, यानी कि ये 98.80 का जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है, देन ऑब्वियसली आप यहां से फिर मार्केट में जो है एक स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हो मूवमेंट जो कि 99.55 का है, एंड उसके बाद फिर वापस से मार्केट जो है वो 100 के लेवल पे आ सकता है। सो लेट्स सी कि आज हमें डॉलर इंडेक्स में क्या देखने को मिलता है। और बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट जो है वो ऑब्वियसली जब ट्रम्प की स्पीच होगी तो हमें वो जरूर वहां पे देखने को मिलेगा, राइट। डॉलर ऑयल मार्केट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था कि ऑयल मार्केट जो है वो अब थोड़ा सा हम रिकवरी देख सकते हैं या मार्केट ऊपर जा सकता है। और जैसे कि आपने देखा मार्केट ये रेंज बाउंड में था, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में है तो यहाँ से आप एक सेल ले सकते हैं, यहाँ से बाय ले सकते हैं। हमने मार्केट को यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखा, राइट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप देख पा रहे हैं, नीचे डेट भी चल रही है। थर्सडे को आप देखेंगे तो एक हल्का सा मूवमेंट हमें देखने को आया। हमने ये चीज पहले भी आपको बोली थी कि मार्केट जो है जब ये वाला लेवल ब्रेक करेगा 63.50 या 45, ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक हम नया मूवमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखने के बाद हमें मार्केट जो है वो देखिए उसने वापस से एक और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखाया है, 66 तक का भी एक हाई शो किया है, और यहाँ से अब थोड़ा मार्केट जो है वो बुलिश हो रहा है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, अगर आप मेरा लास्ट वीक का वीडियोस देखेंगे या लास्ट टू लास्ट वीक का भी वीडियोस देखेंगे, मैंने आपको कह दिया था कि अब हमें थोड़ा सा ऑयल में जो है वो रिकवरी देखने को मिल सकती है, ऑयल मार्केट जो है वो ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। उसके जो स्पेसिफिक रीजंस थे मैंने आपको बताया ही था। सप्लाई कंसर्न्स जो है वो हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं, जो कि हो सकता है कि शायद अभी भी देखने को मिले, क्योंकि रशिया के ऊपर काफी कुछ ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। रशिया के ऊपर खुला सब लोगों ने बोल दिया है कि अब रशिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक करें, क्योंकि रशिया ने जो है वो नाटो एलाइज या जो नाटो कंट्रीज हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम में घुसने की उन्होंने जो है एक तरीके की गलती करें, या फिर जो भी आप कह सकते हैं गुस्ताखी, जो भी आप यहाँ पे वर्ड लेना चाहे, रशिया ने वो कोशिश करी है। और अभी पोलैंड ने जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूज करके उनके काफी ड्रोन्स को भी उड़ाया है रशिया के। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस इनके ये वाले इंसिडेंट से जो है एक नया एक तरीके का जो वो लोग सोच रहे थे कि हमें रशिया ऑयल को जो है वो कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए,
ये वाली हरकत की होने के बाद इसके बाद सारे नाटो और काफी यूरोपियन कंट्रीज ने ये चीज का डिसीजन ले लिया है कि अब हम ऐसा करेंगे ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रशिया का अगर ऑयल मार्केट से आप नाम हटाओगे और अगर पूरा यूरोप ले लोगे तो सप्लाई कंसर्न तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट। सो ये चीजें हैं, इन चीजों पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, करेक्ट। अब यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है, एक रेजिस्टेंस है मार्केट के पास 65.60 का, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो आपको वापस से एक और जो है बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट जो है 67 भी जा सकता है, देन उसके बाद आपको 68.80 भी आपको मार्केट देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके के मार्केट हैं। देखिए अगर आप ट्रेजरी, सॉरी यहाँ पे तो ट्रेजरी दिख ही नहीं रहा है, दूसरा हम देख लेते हैं। ये देखिए 10 ईयर्स बॉन्ड्स आप देख लीजिए, ये देखिए 4.16, मैंने आपको बताया ही था 4.11 हो गया था, अभी देखो 4.160% चल रहा है। थोड़ा सा हल्का लाइक 4.11 से 4.16 पे आ गया है, 0.5% का जो है एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बट फिर भी मार्केट तो नीचे ही है। आप देख लीजिए खुद ट्रेजरी बॉन्ड का मार्केट, में एक बार इसको डेली कर लेता हूं। ये देखिए आप, ये देखिए डेली मार्केट ट्रेजरी बॉन्ड्स का, ये देखिए मार्केट गिरता ही चला जा रहा है। कितना बियरिश मूवमेंट है, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉलो करते हुए मार्केट नीचे गिरता ही जा रहा है। सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कैसे आज मार्केट में ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, क्या क्या चीजें जो हैं आपको देखनी है, क्या क्या चीजें जो हैं आपको फॉलो करनी है। और ये देख लीजिए 3800 आ गया है फाइनली हमने मार्केट को जो है वो 3800 का लेवल रीटेस्ट करते हुए देख लिया है। सो जो ट्रेडर्स 3800 का टारगेट लेके चल रहे थे, या जो भी स्विंग ट्रेडर्स 3800 का टारगेट सेट किया हुआ था, आई होप कि आप लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द ट्रेडर्स। 3800 मैं पिछले काफी टाइम से कहता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, और फाइनली हमें आज मार्केट में 3800 देखने को मिला है, राइट। सो लेट्स सी अब आगे की कहानी क्या होती है, क्योंकि अब जो भी होगा गोल्ड के भरोसे ही होगा, राइट। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसे ही मार्केट एनालिसिस के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डेली मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप और कोई पर्टिकुलर वीडियोस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या अगर आप कोई चीज या टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊं और आप लोगों के लिए चीजें और थोड़ी आसान कर लाइक इजी कर पाऊं, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।